जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो सबसे पहले किसी भी कार्य करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति और उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक पलायन के बारे में मेरी बात है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जिस घर में 2 भाई हैं या फिर 2 लोग हैं तो उनमें से जो बेहतर पढ़ाई में कर सकता है, जो बेहतर जाके आगे अपनी सेवाएं दे सकता है, उसे ज़रूर जाना चाहिए नौकरी पे। लेकिन एक ना एक को घर पे रुकना बहुत ज़रूरी है। अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास से मनमोहन को आज एक पहचान मिली है। उनका मानना है कि अभी तो शुरुआत है अपने हौसलों को बुलंदियों तक पहुंचाना। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं उत्तराखंड। सही कहा है कि प्रकृति कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एक अलग एहसास दे जाती है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए उस एहसास में खो जाएं। मनमोहन बेटा, आपका गांव है तो बहुत दूर, लेकिन इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल आपके वहां से व्यू दिख रहा है। वाह! सारा जो हिमालय है बहुत लंबी रेंज दिखती है, लगभग 8-10 किलोमीटर के लगभग रेंज दिखती है पूरी। हाँ, बहुत अच्छा दिखता है जब भी इधर लगभग अभी ये गर्मी तक ऐसे साफ दिखता है। ब्यूटीफुल। वाह वाह! आप लोगों को रोज यही देखने को मिलता है। बहुत अच्छा व्यू है। अभी कितना और जाना है? बस लगभग 100-200 मीटर। अभी हम लोग हैं मनमोहन के कटना गांव के एकदम टॉप पे। ये दिख रहा है घर, गांव, खेत जो कि जुताई के लिए बिल्कुल तैयार हैं, नई फसल के लिए। और ब्यूटीफुल, बिल्कुल ब्लू आसमान, हल्के हल्के से बादल और इतना अच्छा व्यू है। आई थिंक मनमोहन, यहाँ से 360 डिग्री का व्यू तो दिखता है, लग रहा मुझे। जी बिल्कुल। और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और उसके अपोजिट वाली जो पहाड़ी है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और हम खड़े हैं अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ से हिमालय का व्यू। ब्यूटीफुल। और आज मज़ेदार बात यह है कि आज मौसम बड़ा अच्छा है। आजकल साफ रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उसमें बड़ी अच्छी चमकती है। पूरा 360 डिग्री पे। अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास से मनमोहन को आज एक पहचान मिली है। उनका मानना है कि अभी तो शुरुआत है अपने हौसलों को बुलंदियों तक पहुंचाना अभी बाकी है। मनमोहन जी, जैसे कि आपको पता है, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो हमारे युवा हैं उन युवाओं की सोच को बदलना है और पलायन को रोकना है। जी। अब आप बताइए कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो सबसे पहले किसी भी कार्य करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति और उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, उत्साह है और कुछ करने का है तो, लेकिन संघर्ष तो होता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो इस पे मेरी जो शुरुआत हुई लगभग 2017 के मध्य से हुई। तो वहाँ से मैंने मशरूम से, मधुमक्खी से, इस तरह से, और फिर फिशरीज से, और फिर कृषि विभाग से, इस तरीके से कई विभागों से मैंने संपर्क किया।
तो इसमें जिस तरीके से मैं बात कहूँ तो फिशरीज से मैंने पॉन्ड बनाने के लिए मदद मिली, जिससे मैं सिंचाई भी कर लेता हूँ और मछली पालन भी कर लेता हूँ। कृषि विभाग से मैंने टैंक की व्यवस्था करी, तो वहाँ से मेरे को उस पर छूट मिली और उसका मैं सिंचाई के लिए भी उपयोग कर रहा हूँ, मछली के लिए भी कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर से मेरे को पॉली हाउस की बात हो, उस पर 80% सब्सिडी मिली और वर्मी कंपोस्ट उस पर 75% सब्सिडी। और मैंने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए अप्लाई किया, तो उस पर भी मेरे को 80% की छूट मिली। इसी तरीके से सभी विभाग काम करते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है, अगर हम ये नहीं दिखा देते कि हम में कुछ काबिलियत है, तब तक कोई भी डिपार्टमेंट काम करने को राजी नहीं होता। जब हम दिखता है डिपार्टमेंट को करने वाला कोई आदमी अगर सामने है, तो डिपार्टमेंट हर संभव मदद करते हैं। जब हम करने लग जाते हैं और कुछ बेहतर कर जाते हैं, तो वो पहले पूछते हैं कि आप क्या ये स्कीम लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं, चाहे वो ब्लॉक के माध्यम से कृषि विभाग से डेमोस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो गेहूं को लगाना हो या मडवा लगाना हो, या फिर केवीके के माध्यम से कई डेमोस्ट्रेशन लगाने हो, प्याज में लगानी हो या फिर सब्जी पे लगाना हो, शिमला मिर्च पे लगाना हो। इस तरीके से हर चीज़ें संभव हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। जब शुरू पे मैं जाता था विभाग के पास, तो उस समय कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब मैं करके दिखाता था उन्हें, तो वो हर संभव मदद करते थे, जितना उनसे हो सकता है वो उतना करते थे। तो ऐसा है, हमें किसी भी चीज़, हमें हर क्षेत्र में हमें अपने सपोर्ट करने के लिए लोग मिल जाते हैं, बस बशर्ते हमें ज़रूरत है कि हमें कुछ करके दिखाने की। तो हमें जिस फील्ड में जैसा हम चाहें, हमें वैसे आदमी मिल सकते हैं और उस तरीके का बेहतर से बेहतर कार्य हम कर भी सकते हैं। मनमोहन के लिए भी ये जर्नी आसान नहीं थी। उन्हें शहर की ज़िंदगी रास नहीं आई। उन्होंने पहाड़ की चुनौतियों को स्वीकारा और सिद्ध किया कि अगर आपका कामयाब होने का संकल्प मजबूत है, तो असफलता आपको डरा नहीं सकती। मनमोहन जी, दूसरी बात यह है कि जैसे कि युवा यहाँ का जनरली सरकारी नौकरी या नौकरी के बारे में सोचता है या छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर पलायन करता है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है उन युवा साथियों के लिए? देखिए, जहाँ तक पलायन के बारे में मेरी बात है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जिस घर में 2 भाई हैं या फिर 2 लोग हैं, तो उनमें से जो बेहतर पढ़ाई में कर सकता है, जो बेहतर जाके आगे अपनी सेवाएं दे सकता है, उसे ज़रूर जाना चाहिए नौकरी पे। लेकिन एक ना एक को घर पे रुकना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि जिससे हमारा जो घर है, जो ज़मीन है, वो भी सारी यूज होती है और बिल्कुल भी ज़मीन का सदुपयोग हो जाता है और ना ही देश पे बेरोज़गारी की मार पड़ती है। और इसी के साथ मैं बात करूंगा इसी पे पलायन पे। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर अगर काम करना चाहें, एक संगठित होकर हम काम करना चाहें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ इतनी अपार संभावनाएं हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और एक अच्छा जीवन हम यहाँ जी सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैं मनमोहन जी का जहाँ से इंटरेक्ट कर रही हूँ, इस जगह को सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली व्यूअर्स को पीछे जो हिमालयाज़ हैं वो देखने को मिल रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मनमोहन जी, अब तक के अपने ज़रा अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। जैसे मैं अपनी उपलब्धियों के बारे में बताऊं, तो मुझे कृषि में कुछ नए नए प्रयोग करने हेतु और इस पे एक अच्छा कार्य करने हेतु 2019 पे पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा किसान मेले के दौरान प्रगतिशील किसान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2021 पे मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा सब्जी उत्पादन और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए किसान भूषण से सम्मानित किया गया। और इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे देहरादून में मछली पालन पर कुछ उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। इस तरीके से ही कई सारी चीज़ें बीच बीच पे होती रहती हैं। मतलब इतने कम समय में 2017 से आपने शुरुआत की है, अभी आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसमें, और आपने काफ़ी अचीवमेंट्स भी ले लिए हैं और काफ़ी नए नए आपने इनोवेशन भी किए हैं इसमें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार करिए वीडियो के पार्ट 2 का, जिसमें मैं अपने व्यूअर्स को मनमोहन के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की सैर पर ले चलूँगी और तब फिर हर दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, तेरी तकदीर को बदल देंगे तेरे बुलंद इरादे। ये सिर्फ तेरी ही मंजिल नहीं, बल्कि हौसला है हर नौजवान का, और तू शान है उत्तराखंड की।